हसन, तो हुआ यूं है कि इस जो ये फैसला है कि हम Z5 की जो सब्सक्रिप्शंस हैं, आपको पता है Z5 जो है वो एक इंडियन ओन चैनल है लेकिन बेस्ड इन दुबई है, और उस पर बहुत किस्म का कंटेंट आता है फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। फिल्में भी हैं, ड्रामे भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, जिस तरह नेटफ्लिक्स है वैसे ही Z5 है। और 5 ड्रामे ऐसे हैं जो कि Z5 ने कमीशन किए हुए हैं पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, जिसमें से 2 स्ट्रीम हो चुके हैं। एक तो चुड़ैल था और दूसरा था एक झूठी लव स्टोरी, और आगे 3 बाकी हैं, और दे आर बिग नेम्स एंड दे हैव बिग कास्ट ऑन देम। तो हाल ही में हमारी जो कैबिनेट है गवर्नमेंट की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि Z5 को किसी किस्म का मॉनेटरी फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो जो पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड्स, अब क्रेडिट कार्ड 2 किस्म के होते हैं, या मास्टर होगा या वीज़ा होगा पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करे Z5 का, तो उनका पेमेंट चैनल रोक दिया जाए। ये स्टेट बैंक को इश्यूज ऑर्डर हुए, और लिहाजा पाकिस्तान में अब अगर आप बैठ के Z5 देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स, एक जो ये ऑप्शन होता है कि जैसे जैज कैश के थ्रू आप पे कर जी सकते हैं या इजी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, दिस इज फॉर दोज हु हैव मोबाइल फोन्स के ऊपर देखते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। नहीं। आई थिंक जी के केस में शायद वो पहले भी अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ कोई भी और पेमेंट मेथड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते Z5 को सब्सक्राइब करने के। जी नाउ आमना, मैं सोच रहा था इसके ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए बिकॉज इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में बहुत अरसे से बैन हुआ है। जी इंडिया की फिल्में हम नहीं देख सकते, मतलब आना बंद हुई हुई है। इंडिया ने भी कहा कि हमने पाकिस्तान में नहीं चलानी। इंडियन टीवी चैनल्स पाकिस्तान में नहीं आते केबल के ऊपर। इंडियन प्रोग्राम्स जैसे बिग बॉस पहले पहले ARY पे चला करता था साइमल्टेनियसली, वो भी अब नहीं चलता। हम्म। सो इंडियन कंटेंट तो पाकिस्तान में बड़े अरसे से बैन हुआ है, आप वैसे ही एक्सेस नहीं कर सकते। जी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है या कोई अनहोनी बात या सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी जिसमें हम सारे शॉक में चले जाएंगे कोई ये क्या हुआ है। जी इट्स इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी which is that no Indian content should be watched or should be shared in Pakistan, which राइट। ठीक है, मेक सेंस। मैं उसके ऊपर उसकी पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर या उसके मेरिट्स के ऊपर इस वक्त फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि वो लोग अपोजिंग भी हैं, फेवर में भी हैं, हम भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट द एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन। बात मेरी ये है, और मुझे आप इसको समझने में मेरी मदद करें कि अगर तो इंडियन कंटेंट को बैन करना है तो इंडियन कंटेंट तो एक्सेसिबल है। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंडियन कंटेंट है, Amazon प्राइम के ऊपर भी इंडियन कंटेंट है, यूट्यूब के ऊपर भी इंडियन कंटेंट है, और 7500 ऐसे सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जाके आप सब्सक्राइब करके इंडियन कंटेंट देख जी सकते हैं। इंडियन जी फिल्में भी आप देख सकते हैं, टॉरेंट्स पे भी डाउनलोड करके आप देख सकते जी हैं। बिल्कुल। सो जो असल मकसद है कि इंडियन कंटेंट को बैन करना है, वो तो बैन हो नहीं रहा। नहीं। जब आपने स्ट्रीमिंग सर्विस को एक बैन कर दिया Z5 को, तो इसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हो रहा है हमें, पाकिस्तानी व्यूवर को। क्योंकि चुड़ैल्स को चलो ठीक है, बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया और क्रिटिसाइज किया और कहा कि यार हमारे वैल्यूज पे पूरा नहीं उतरती, चलो वो भी मान लिया। बट हमने अभी रिसेंटली देखी एक झूठी लव स्टोरी, यूनैनिमसली मुझे नहीं लगता कि हमने जो जब रिव्यू किया, हमें जो फीडबैक देखने को मिला, जो वैसे ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर एक झूठी लव स्टोरी का जो हमने फीडबैक देखा है, जी कोई भी पाकिस्तानी व्यूवर ऑफेंड हुआ है एक झूठी लव स्टोरी देखने के नहीं बाद। नहीं। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि स्लो था शुरू में, ये था वो जी था, बट चलो वो कोई इतना कोई बड़ा कोई क्रिटिसिज्म उसके ऊपर नहीं है कि बंदा बोले कि एक झूठी लव स्टोरी बनी। जी जो कमाल की परफॉर्मेंसेज हमने देखी, जो कमाल का स्क्रिप्ट हमने देखा, जो कमाल की डायरेक्शन हमने देखी, हम डिटेल में उसके ऊपर बात कर चुके हैं। हम्म। तो जब एक झूठी लव स्टोरी जैसा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, बात वही आ जाती है, मैंने पहले भी कहा था, वो Z5 पे हो, नेटफ्लिक्स पे हो, Amazon प्राइम पे हो, हमारे केबल चैनल पे हो, ARY पे चले, हम टीवी पे चले, हमें तो कंटेंट से मतलब है ना, हमें तो इस बात से मतलब नहीं है कि वो चल कहां पे रहा है। तो अब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो नुकसान फिर किसका हो रहा है? वो हमारा हो रहा है, हमारे कंटेंट का हो रहा है, हमारे व्यूवर्स का हो रहा है, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स का हो रहा है, बिकॉज Z5 ने एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया था जिसमें वो अपनी मर्जी का कंटेंट क्रिएट कर सके। नाउ दैट उसकी पेमेंट्स रुक गई हैं, आई डोंट नो उसका फ्यूचर क्या होगा, Z5 फर्दर इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा। बाकी के जो 3 वेब सीरीज बनाए हैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स ने,
वो हमें देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे? आई मीन आई डोंट नो। सो अच्छा लॉस अच्छा, किसका होगा एट द एंड ऑफ द ठीक डे? है ठीक है हसन, हमारा। इसमें अब पहली बात तो ये है कि आई ट्राई टू रीच आउट टू Z5 एंड देयर मीडिया टीम, बट वो लोग कोई इस पे कमेंट नहीं देना चाह रहे, वो इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे। यहाँ तक कि ये कहना भी कि नो कमेंट, ये भी नहीं, दे डोंट वांट टू डिस्कस इट और Acknowledge एड्रेस। it. जी, they don't want to acknowledge the problem. So I think that there is a definite back-end diplomacy that is happening, and Z5 is playing it very very safely कि उनकी तरफ से कोई ऑफेंसिव ना आए जिसकी वजह से कोई भी बात एग्रीवेट होए। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें 5 ड्रामे जो Z5 ने कमीशन किए हैं पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, उनके पैसे पेमेंट्स हो चुकी हैं, वो पैसे खर्च हो चुके हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 करोड़ भी पर ड्रामा लगाएं तो 25 30 करोड़ Z5 लगा चुका है। जब आप सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं हसन, वी डोंट हैव द नंबर्स कि पाकिस्तान से कितने सब्सक्राइबर्स जी को मिले हैं, बिकॉज मेरा अपना ये ख्याल है दैट जी इज एड्रेसिंग अ लार्जर एक्सपैट पॉपुलेशन। जितने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज, इंडियंस या उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक व्यूअरशिप की बात है, मेरी आपकी व्यूअरशिप हसन इफेक्ट नहीं होगी, इसलिए कि हम सबके पास टॉरेंट्स हैं, हम सबके पास VPN है, हम किसी न किसी तरीके से देख लेंगे। और अब यही होगा, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर गोइंग टू ओपन अ विंडो फॉर पायरेसी, बिकॉज पीपल विल, अब जिस तरह आहत का और सज्जल का ड्रामा आएगा, एवरीबडी विल वांट टू वॉच इट, दे विल फाइंड अ वे टू वॉच इट, देयर इज नो वे। तो जहाँ तक लॉजिस्टिक्स की बात है, इंडियन कंटेंट जो देखना चाहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान में इस डे एंड एज में, 21st सेंचुरी में। दिस इज नॉट पॉसिबल एनीमोर। But the irony is, Amna, that we're not talking about Indian content right now. We're talking about Pakistani content that is available on an Indian streaming service. That's the problem. Right. अगर Z5 मेरे पास पिछले 6 महीने से, जब से चुड़ैल्स आया, 4 महीने हो गए, आई डोंट नो, 3 महीने 4 महीने, मेरे पास 4 महीने से Z5 की सब्सक्रिप्शन है। मैंने Z5 के ऊपर कुछ देखा ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आई डोंट वांट टू वॉच दैट इंडियन कंटेंट दैट्स ऑन Z5। सेम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैंने तो Z5 की सब्सक्रिप्शन ली थी चुड़ैल्स को देखने के लिए, और एक झूठी लव स्टोरी और भूत की दीवार और बाकी जो प्रोजेक्ट्स आने उनको देखने के लिए। 100%। सो एज अ व्यूअर, मतलब मेरी चॉइस कहाँ पे गई फिर? आप चॉइस को किल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज चुना है, चॉइस। बात यह है कि हसन, वो बेशक इंडियन कंटेंट हो, इंडियन प्रोपेगेंडा हो, या पाकिस्तानी ड्रामा हो जो टीवी पे चल रहा है और लोग उसको बोल रहे हैं कि कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ हो, या पाकिस्तानी ड्रामा वेब सीरीज के तौर पे चल रहा है जैसे चुड़ैल था जिसको लोग कहें कि कल्चर के खिलाफ है, क्या उसको देखना एक क्राइम है? आप हाँ में ना में मुझे जवाब दें। इज इट अ क्राइम टू वॉच एनीथिंग? No, No. it's not a So crime. it is not a crime to